बीजक रमैनी 10। सद्गुरु कबीर इसमें कहते हैं, वासनाओं का त्याग अमृत स्थिति है। स्वाभाविक है, जहाँ वासना है वहाँ जहर है, विष है। इस रमैनी 10 में सद्गुरु कबीर कहते हैं, राही ले पिपराही बही, करगी आबत काहू न कही। आई करगी भव अजगूता, जन्म जन्म जम पहिरे बूता। बूता पहिरी जम किन्ह समाना, तीन लोक में किन्ह पयाना। बांधेउ ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि और बांधु गणेशु। बांधे पवन पावक और नीरु, चांद सूर्य बांधेउ दो बीरु। साच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए। कहहीं कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होए। राही ले पिपराही बही। सद्गुरु कबीर पीपल का उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे हिलते हुए पीपल के पत्ते के समान जिस तरह से आप सब देखते हैं, विशाल पीपल वृक्ष में सारे पत्ते हिलते रहते हैं सदैव। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि राही ले पिपराही बही, कि पीपल के पत्ते के समान, हिलते हुए पीपल के पत्ते के समान यह चंचल मन कर्मों की राह पर चलने वाले जीवों को लेकर बह गया। जिस तरह से हवा के चलने से पत्ते हिलते हैं, इसी तरह से एक कर्म के राह में, कर्म के पथ पर जो जीव चल रहे हैं, समस्त प्राणी जो चल रहा है, उसे यह मन धीरे 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 वासनाओं में लेकर बह गया। मन उसे धीरे धीरे माया में लेकर बह गया। करगी आवत काहुन कही, परंतु यह किसी ने नहीं कहा कि यह माया का आक्रमण है। करगी का अर्थ यहाँ माया है। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन किसी ने कहा नहीं और बल्कि आभास तक नहीं हुआ। व्यक्ति इसे अपनी नियति मान करके माया में लीन हो गया। आई करगी भव अजगूता, जन्म जन्म जम पहिरे बूता। आश्चर्य हुआ कि माया ने आकर जीव को ढक लिया। जन्म जन्मांतरों से, या कहना चाहिए अनादि काल से, मन रूपी जम ने वासना का शक्तिशाली जामा पहन रखा है। अविद्या का बलपूर्ण जामा पहनकर मन सब में समाया हुआ है और त्रिगुणी जीवों के अंतःकरणों में उसी का निरंतर गमनागमन होता रहता है। इसने ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर मुनि और गणेश को भी बांध लिया है। प्राणायाम साधने वाले योगी, अग्नि पूजक कर्मकांडी, तीर्थ आदि जल का आचरण करने वाले उपासक, इतना ही नहीं, कर्मयोगी को, कर्म सन्यासी को, इन सब को भी उसने बांध लिया है। ये कर्मयोगी और कर्म सन्यासी दो वीर कहाते हैं, पर माया ने इसे भी बांध लिया है। मनः कल्पित शब्दों के मंत्र जाल ने समस्त जीवों को बांध रखा है। नारी बने लोग अमृत वस्तु से अजानकार हैं, उससे जानते नहीं हैं। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते, विषय वासनाओं में डूब रहे हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जीव ही अमृत वस्तु है, न उसमें कामना है और न मृत्यु। माया के संग में जीव में कामना भी आती है, माया के संग में लगता है कि जीवन और मृत्यु भी है। सद्गुरु कहते हैं नहीं, यह जीव सबसे असंग है। अपने स्वरूप को जान लेने के बाद माया भी छूट जाती है, कामना भी छूट जाती है।
इसलिए कामना त्याग देने पर जीव अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। अब हम पूरी तरह से समझते हैं, राही जीव है जो कर्म पथ पर अनादि काल से भटक रहे हैं, और मन पिपराही है, पीपल के पत्ते के समान तनिक से वासना वायु में हिलने वाला यह चंचल मन जीवों को लेकर रात दिन बहता रहता है। साधारणतया कौन समझता है कि मन का वासनात्मक बहाव कर्गी है, माया है। जो मन वासना में बह रहा है, तृष्णा में बह रहा है, जहाँ देखो मन वहीं आसक्त हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि यह माया का आक्रमण है। माया हमें समस्त संसार से जोड़ती है और मन उसका माध्यम है, और जब मन ही माया का गुलाम हो गया तो जीव मन के अधीन होकर फिर समस्त मायावी पदार्थों में अटकते चला जाता है। आप कर्गी का अर्थ चाहे तो बाढ़ भी कर सकते हैं, चाहे हाथ और हाथ से बनाए हुए बंधन को कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। कर्गी का अर्थ यहाँ बांधने वाला है, और माया ही बंधन पैदा करने वाली है, माया ही बांधने वाली है। यह बात आश्चर्य की है कि समर्थ चेतन जीव, शक्तिशाली जीव आत्मा उस मन में बंधा है जिसका स्वरूप ही भास मात्र है, कल्पना मात्र है। यह कल्पित मन जीव पर कैसे हावी हो गया? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे मुर्दा जिंदा पर हावी हो गया। सद्गुरु इसका समाधान करते हैं, जन्म जन्म जम पहिरे बूता। यह मन ही यमराज है, यह जन्म जन्मांतरों से विषय की खुराक पाते पाते बलवान हो गया। इसने बूता का, साहस का एवं बल का जामा पहन लिया है। अनादि काल से मन उन्हीं मायावी पदार्थों के संग करते 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 शक्तिशाली हो गया, इसलिए आज भी मन उन्हीं प्रपंचों में जाता है। हम कितना भी चेष्टा करें लेकिन हम मन के अधीन रहते हैं, और मन हम पर हावी होकर हमें निरंतर विषय में, वासना में, प्रपंच में ढकेलता है। अनादि काल से विषय वासना के कारण मन की वासनाएं इतना मन पर हावी हो गई कि मन उसी को अपना स्वरूप मानकर और मन ताकतवर होकर जीव को ही सताने लगा। विषय वासना के मजबूत बख्तर पहनकर मन सब में घुसा है। मन विषय वासनाओं के कारण बलवान है और सबके अंदर मौजूद है। वह रजोगुणी और तमोगुणी जीवों को तो नचाता ही है, स्वरूप ज्ञान रहित सतोगुणी जीवों को भी नचाता है। जो मन थोड़ा धर्म ध्यान में लगा है, जो व्यक्ति थोड़ा सा सत्संग में लगा है, जो थोड़ा सा धर्म के चीज़ों से जुड़ा है, साहब कहते हैं ये मन उस पर भी हावी है। जो व्यक्ति प्रपंच में है, संसार में है, धर्म के विरुद्ध चल रहा है, उसे तो मन नचाता ही है। जो सत्संग में है मन उसे भी नचाता है, और फिर उसके जीवन में ना जाने कितने विकार पैदा कर देता है, और वो जीवन में कभी समझ नहीं पाता। साहब कहते हैं स्वरूप ज्ञान रहित सतोगुणी जीवों को भी यह नचाता है। अब तीन लोक का अर्थ यहाँ तीन गुण है, जिनके प्रभाव में जीवों की तीन श्रेणियां हैं। जो स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति की प्राप्ति में आड़े आए, रोड़ा बने, वह सात्विक कर्म भी मन का बंधन ही है। सद्गुरु कहते हैं कि सबसे मूल हमारा उद्देश्य है स्वरूप ज्ञान, आत्म स्थिति। यदि कोई भी शब्द, कोई भी ज्ञान उसमें बाधक बने तो साहब कहते हैं वह भी समझना मन का बंधन है। आगे साहब कहते हैं कि इतना ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश समस्त देव संज्ञक जन की क्रियाएं भी मन के जाल से बाहर नहीं है।
ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश समस्त देवता भी मन के बनाए जाल में, वासना के जाल में, तृष्णा के जाल में बंधे हुए हैं। फिर ऋषि मुनि और साधारण मनुष्यों की बात तो कहना ही क्या। सारे देवता मन की कल्पना की उपज हैं, परंतु पुराणों में देवताओं का जहाँ व्यक्तिकरण किया गया है वहाँ उनका चरित्र सर्वथा उज्ज्वल नहीं है। पहली बात तो देवता ही कल्पना है, यथार्थ में बाहर कोई देवता नहीं। लेकिन जिन पुराणों में, जिन शास्त्रों में देवताओं का वर्णन है वहाँ भी उनका वर्णन साफ नहीं है, चरित्र से सुंदर नहीं है, बल्कि धूमिल है और अश्लील है। अधिकतम ऋषि मुनियों का भी यही बात है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब मन के बंधन में बंधा है, जो उससे छूटा नहीं, फिर उस साधारण आदमी की क्या बात करें। बांधे पवन पावक और नीरू, चांद सूर्य बांधे दो बीरू। इस चौपाई में पवन पावक नीर चांद और सूर्य के नाम हैं जो सर्वथा जड़ हैं। ये अपने प्राकृतिक नियमों में बंधे हैं, इनमें न चेतना है और इसलिए इसमें मन भी नहीं है। अतः इन पर वासना या मन का बंधन बन नहीं सकता। वैसे पुराणों में तो पवन अग्नि वरुण चंद्रमा और सूर्य नाम के व्यक्ति देवता का भी चित्रण है, इन्हें देवता बना दिया गया। सदगुरु कहते हैं इन्हें भी मन की वासनाओं ने बांध रखा है, इनके चरित्र चित्रण भी प्रायः उज्ज्वल नहीं है। बीजक की अपनी विलक्षण शैली है। यहाँ पवन से अभिप्राय है पवन रोकने वाले, प्राणायाम साधने वाले योगी। पावक से अभिप्राय है अग्नि पूजक एवं हवन तर्पण करने वाले कर्मकांडी। नीरू का अभिप्राय है नीर, गंगा यमुना नर्मदा आदि नदियों के जल में स्नान कर पापों से छूटने की इच्छा रखने वाले तथा तीर्थ और देवादि की पूजा करने वाले भक्त। सदगुरु कहते हैं ये सब मन के ही आयाम में बंधे हैं। स्वरूप बोध एवं आत्मबोध में जो पहुंच जाता है वह मन के आयाम से, मन के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। चांद सूर्य बांधे दो बीरू, यहाँ चांद और सूर्य क्या है? चांद शीतलता है और सूर्य गर्म है। चांद का अर्थ कर्मयोगी तथा सूर्य का अर्थ कर्म सन्यासी किया गया है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए अनासक्त रहना, और यह काफ़ी सरल रास्ता है, इसलिए इसे चांद शब्द से व्यक्त किया गया। और कर्म सन्यास का अर्थ है कर्म करना ही नहीं, यह कठिन पथ है, इसलिए इसे सूर्य शब्द से व्यक्त किया गया। सदगुरु कबीर कहते हैं यदि अपने अमृत स्वरूप का बोध नहीं है तो ये दो जो वीर हैं, कर्मयोगी तथा कर्म सन्यासी, ये भी मन के जाल में बंधे हैं। सबसे बड़ी बात है अपने का ज्ञान होना, स्वयं को जानना। अब हमें अपने का ज्ञान नहीं है और हम चाहे कर्मयोगी बने, चाहे कर्म सन्यासी बने, चाहे हम कुछ भी कर लें, अगर हमें अपना ही ज्ञान नहीं है, अपने मन के विषय वासनाओं का ध्यान नहीं है कि मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हमारा मन प्रतिपल हमें उलझा रहा है, हमें आडंबर में लगा रहा है, हमें प्रपंचों में लगा रहा है, ये मन हमें न जाने कितना भटका रहा है, लेकिन हमें अपने मन के जाल का ही पता नहीं है, हमें अपने मन के बंधन का ही पता नहीं है। हमें अपने आप का पता कैसे होगा? पहले तो हमें अपने मन के जाल को समझना होगा कि यह मन हमें कितना उलझा रहा है, और जब हम स्वयं को जानेंगे तब हमारा कर्मयोगी होना सार्थक है, कर्म सन्यासी होना सार्थक है। अगर हम स्वयं से दूर हैं, मन के जाल में अटके हैं, तो फिर इसका अर्थ इतना ही है कि कर्मयोगी कर्म सन्यासी भी मन के जाल में बंधे हैं। अंततः सदगुरु कहते हैं कि सत्य को शब्दों के जाल ने बांध रखा है। साच मंत्र बांधे सब झारी, मननात मंत्र जो मनन से विवेक से सिद्ध हो वह मंत्र है, परंतु मंत्रों के नाम पर बकवास शुरू हो गई, जिनसे विवेक तथा विश्व के शाश्वत नियमों से दूर दूर का भी संबंध नहीं है। ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए मनमाने शब्द गढ़ लिए गए
और वे मंत्र के नाम पर चलाए जाने लगे। यहाँ मंत्र का अभिप्राय है ईश्वर वचन, शास्त्र वचन, आप्त वचन तथा प्रमाण वचन। चतुर मनुष्यों द्वारा प्रभु वचन तथा शास्त्र वचन के नाम पर आम आदमी की बुद्धि का शोषण किया जाने लगा। सत्य ज्ञान तथा मानवता के बिल्कुल विरोधी बातों को ईश्वर वचन और शास्त्र वचन कहकर मनुष्यों पर जबरदस्ती थोपा जाने लगा। आज भी बहुत से लोग कहते हैं वेद आदि अपौरुषेय है, ईश्वर ने डायरेक्ट भेजा है। और जो ऐसा कहते हैं उस समस्त आडंबर को वेद आदि ग्रंथों में वर्णित बताकर लोगों को छल में फंसा लेते हैं, लोगों को भ्रम में फंसा लेते हैं। और भोले मानव यह सोचकर कि सच में कोई ग्रंथ है, कोई शास्त्र है जिसे साक्षात कोई परमात्मा, कोई भगवान ने भेजा है, और यदि उसमें ही यह सब वर्णित है, उसी शास्त्र में यह सब लिखा है, तो हम बात कैसे ना माने? फिर तो भगवान का विरोध हो जाएगा। और यही छल पाखंड चल रहा है। यहाँ तक कि जातिवाद को भी लोगों ने भगवान से जोड़ दिया कि भगवान ने ही बनाकर भेजा है, इसलिए मैं ऊंचा तू नीचा, यह कह करके लंबे काल तक और आज भी ये जहरीली मानसिकता इस समाज में पनप रही है। तो शास्त्रों के नाम पर बहुत सी बातें जबरदस्ती जनमानस पर थोपा जाने लगा। उन विचारों पर विचार करने वालों को, और यदि किसी ने उन विचारों पर विचार किया, कहा कि नहीं यह तो गलत है, कोई शास्त्र अपौरुषेय नहीं हो सकता, या फिर कोई भगवान इस तरह का नियम नहीं बना सकता, जहाँ कोई कहा कि हम थोड़ा इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, विचार करते हैं, तो लोगों ने क्या किया, ये तथाकथित धर्मगुरुओं ने क्या किया, उसे नास्तिक कह दिया या काफिर कह दिया, नापाक आदि कह दिया। मनुष्य अपने ही बनाए बानी जाल में उलझ गया। आपु ही बरी आपन गर बंधा। सत्य चेतन को उसी के बनाए मंत्र ने शब्द जाल में बांध लिया। अमृत वस्तु न जाने नारी, नारी बने हुए लोग अपने अमृत स्वरूप को नहीं समझ सकते। मृत में अ उपसर्ग लगाकर अमृत शब्द बना है। मृत कहते हैं जड़ को, निष्क्रिय को, उसमें अ उपसर्ग लग जाने पर उसका उल्टा अर्थ हो जाता है चेतन। चेतन ही अमृत है, अमर है, शाश्वत है, अपना शाश्वत स्वरूप है। परंतु जो लोग किसी कल्पित पुरुष को अपना पति मानकर अपने आप को उसकी नारी या पत्नी मानते हैं, उन्हें खाक अपने अपने स्वरूप का बोध होगा, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा। वे तो स्वरूप ज्ञान के विरोधी एवं कुसंस्कार लेकर जीते हैं। इसलिए सदगुरु श्रमेणी में कहते, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोय, कहीं कबीर कामो नहीं जीवहि मरण न हो। जो व्यक्ति मन की कल्पनाओं मान्यताओं में डूबा है, वो अपने गरिमा में अमृत स्वरूप को कैसे समझेगा? जिसका ध्यान ही संसार की तरफ है, जिसका लगाव ही मन और माया के अधीन में चला गया, जिसने अपने आप को संसारासक्ति में सौंप दिया, वह व्यक्ति अपनी ओर कैसे लौटेगा? उसे त्याग का क्या महत्व पता चलेगा? उसे संयम का क्या महत्व चलेगा? आज हम मन के अधीन होकर के असंयम जीवन जी रहे हैं। न खाने पर बस है, न बोलने पर बस है, न जीने पर, न देखने पर, न सुनने पर। जो जैसा मन कह रहा है हम करते चले जाते हैं। सदगुरु कहते हैं यह भयंकर तृष्णा है, यह भयंकर पाप है, माया का भयंकर रूप है, और हम इस माया के रूप को समझते ही नहीं हैं। तो जब हमें इतना ही पता नहीं है तो हम अपने आप को कैसे जानेंगे? हम अपनी ओर कैसे लौटेंगे? तो साहब कहते हैं जो कल्पित देवताओं का पशु बना है, जो देवता है ही नहीं, कल्पना मात्र है, हम उसका पशु बन गए। जैसे घुटने टेक कर रोना, गिड़गिड़ाना,
हमें अच्छा लगता है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि वो भगवान है, अब पुरुष भी कि हम उनका पत्नी है, पत्नी बन करके वैसा ही स्वांग बना करके ढोंग करके अपने को पत्नी मान करके सारे अनैतिक कृत्य करते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह के प्रपंचों में लगा है वह अपने सर्वोच्च अमृत पद को नहीं समझ सकता है। अपनी महत्तम दशा को समझने के लिए मन यमराज के बनाए सारे जालों को तोड़ना पड़ेगा। सारे देवता और पति मानव की अपनी हीन भावना से पैदा हुए मन के ही विकार हैं। इनसे ऊपर उठे बिना अपने अमृत स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जा सकता। मन की जितनी भी कल्पनाएं हैं, चाहे वो देवी देवता की कल्पना हो, चाहे बाहर किसी स्वर्ग लोक की कल्पना हो, बाहर कहीं मोक्ष की कल्पना हो, सद्गुरु कहते हैं ये मात्र आपके मन के विकार हैं। और जब तक यह मन का विकार मिटेगा नहीं, हम स्वयं की ओर मुड़ नहीं सकते। कहीं कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होए। जीव के शुद्ध स्वरूप में कामना नहीं है, विकार नहीं है, और उसका मरण भी नहीं होता है। यह है क्रमशः व्यवहार और सिद्धांत। जीव का मरण नहीं होता, वह अमृत है, यह अमृत का सिद्धांत है। और कामनाओं का त्याग कर देना यह अमृत का व्यवहार है। सिद्धांततः जीव का स्वरूप अमृत है, परंतु व्यवहारतः कामनाओं विषय वासनाओं का त्याग करना अमृत है। जीव का स्वरूप तो अमृत है, लेकिन मन माया के अधीन होकर जीव भी विषय वासनाओं में लिप्त हो गया है। इसलिए यथार्थ में जब तक कामनाओं का त्याग नहीं होगा, वासनाओं का त्याग नहीं होगा, तब तक हम अपने अमृत स्वरूप को समझ नहीं सकते, अपने मूल स्वरूप को जान नहीं सकते। और यदि हमें अपने स्वरूप का आभास हुआ है कि हाँ मैं अलग हूँ, देह अलग है, मैं अलग हूँ, मन अलग है, माया से हम अलग हैं, लेकिन यदि हम मन के बनाए जाल को काट नहीं पाए हैं, मन के कामनाओं को ध्वस्त नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी हम विजयी नहीं हुए हैं, हम हारे हुए हैं। हमने वासनाओं पर विजय नहीं पाई है, और जब विजय ही नहीं पाई हमने, तो अपने आप का सुखद अनुभूति नहीं होगी, और न तो हम अपने अमृत स्वरूप में लीन हो पाएंगे। पहली बात तो है अपने पूर्ण स्वतंत्र चेतन स्वरूप का बोध होना, और दूसरी बात है स्वरूप से भिन्न सारी कामनाओं का त्याग। जो भी अपने से भिन्न है उन सब के प्रति जब तक वितृष्णा नहीं होगी और हमारा चित्त हमारा मन पवित्र भाव से अपने आप में नहीं लौटेगा, तब तक कोई भी बाहर का कृत्य भ्रम ढोंग पाखंड के सिवा कुछ भी नहीं है। अपने को जान लेना, अपने में लौट आना, यही अमृत तत्व है। और जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया, इच्छाओं का त्याग कर दिया, तृष्णाओं का त्याग कर दिया, साहब कहते हैं कि वही व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को पा सकता है, वही परम सत्य को पा सकता है। इस रामायणी में मुख्य दो बातें उभर कर आती है। एक है वासनाओं की प्रबलता में त्रिगुणी जीवों के बहने का चित्रण, और दूसरा है वासनाओं से ऊपर अपने अमृत चेतन स्वरूप की पहचान तथा स्थिति। कि इस समस्त सृष्टि में सभी जीव माया के अधीन होकर के इस सारी वासनाओं में लिप्त हो गया है। ये माया हमें जहाँ जहाँ भटकाती है हम वहीं वहीं भटक रहे हैं। साहब कहते हैं एक तो ये सारे बाहर जितने भी देवी देवताओं की कल्पना की गई, ये सब मन के विकार हैं, लेकिन यदि हम इन्हें मान भी लें तो इनका चित्रण पुराणों में सही नहीं है। पुराण लिखने वालों ने इनका चित्रण सही से नहीं किया, इनकी कल्पना सही से नहीं की, उनको विकारी बताया। तो ऐसे विकारी देवी देवता की कल्पना में पड़ना भी तो मन को विकारी बनाना है।
इसलिए मन को विकार से मुक्त करना है तो सबसे पहली बात है अपने स्वरूप की ओर लौटो, और अपने स्वरूप की ओर लौटने की पहली सीढ़ी सेवा है। यदि हम सेवा में अपने मन को लगाते हैं, गुरु संत की सेवा में, मानवता की सेवा में, और पूरे निष्काम निर्मल भाव से सेवा में लगते हैं, तो धीरे धीरे विकार गलते हैं। जो व्यक्ति सेवा से भागता है उसके मन पर विकारों का पहरा होता है, फिर वो विकार में इतना घना घिर जाता है कि धीरे धीरे वो बनाए हुए जाल, बने हुए विकार ही उसे सही लगने लगते हैं। साहब कहते हैं मन की वासना से मुक्त होना है तो पहली सीढ़ी सेवा है, सेवा ही साधना है, और यही साधना आपको अपने स्वरूप तक ले जाएगा, अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। तो हम सब को यह ध्यान रखना है कि जैसे पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, ऐसे ही यह मन वासना के साथ हिलते हुए मनुष्य को अपने अधीन कर रहा है। हर व्यक्ति को, हर इंसान को कर्म के पथ पर निरंतर उसे वासना के वशीभूत कर रहा है। कदम कदम पर माया अपना रूप लेकर, अपना चरित्र लेकर इस जीव को फंसा रही है। सद्गुरु कहते हैं इस माया के बंधन से मुक्त हो जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ, यही आपका परम कर्तव्य है।